नशा चाहिए ना। नाजरीन, एक हंसता मुस्कुराता खानदान बर्बाद हो गया। वही छोटा लड़का नशे के सरूर में अंधा हो चुका था। मौका मिलते ही वो छुपते छुपाते उस दरवाजे तक जा पहुंचा। तब वो शैतान नुमा आदमी मुस्कुरा कर बोला, नशा चाहिए ना। इसने कांपते हाथों से पिस्तौल पकड़ ली। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने ही घर पहुंचा। दरवाजा बजाया और अगले ही लम्हे अंधाधुंध गोली चली। गोली सीधी बड़े भाई के सीने में लगी। खून बहता रहा, सांसें रुकती गई और बड़े भाई ने मौके पर ही जान की बाजी हार दी। यह सब कुछ उस नशे की वजह से हुआ। नशा सिर्फ इंसान की रगों में नहीं उतरता, ये पूरे खानदान को जला देता है। नाजरीन, कभी आपने ऐसे घराने को देखा है जहाँ हर तरफ सुकून, मोहब्बत और इज्जत हो, जहाँ बच्चे ना सिर्फ पढ़ाई में नुमाया हों बल्कि अपने वालिद के कारोबार में भी हाथ बटाएं। ये कहानी है लाहौर के एक मोहल्ले की, जहां दो भाई अपनी नेक नामी, अपनी जहानत और अपनी शराफत की वजह से सबके दिल जीत चुके थे। मोहल्ले वाले इन्हें मिसाल के तौर पर पेश करते। वालिद दुकानदार था और बेटे बाप का सहारा, लेकिन किस्मत को शायद ये सब खुशियां मंजूर न थीं। जो दो भाई अपने वालिद की उम्मीद थे, वो एक ऐसी अंधेरी राह में कदम रखने वाले थे जिसने पूरे मोहल्ले की फिजा बदल कर रख दी। सवाल ये है, वो कौन सी रात थी, वो कौन सा लम्हा था जिसने एक खुशहाल घराने को अंधेरे में धकेल दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमा खालिद और आप देख रहे हैं क्राइम कास्ट डायरीज। लाहौर का एक पुराना मोहल्ला, जहां सब एक दूसरे को जानते थे, जहां हर दरवाजा, हर गली पुराने रिश्तों और पुरानी यादों से भरा था। मगर उस शाम के ठीक 5 बजे हालात बदलने लगे। एक बड़ा सा ट्रक मोहल्ले की तंग गली में दाखिल हुआ, सामान से भरा हुआ, इतना ज्यादा कि देखकर सब चौंक गए। ट्रक के पीछे एक कार भी आ रही थी। कार का दरवाजा खुला और इसमें से एक दरमियानी उम्र की औरत उतरी। 40 साला, गंभीर चेहरा, आंखों में अजीब सा भेद। इसके साथ एक 45 साला मर्द था, सख्त चेहरा, अजनबी निगाहें। मोहल्ले वाले दरवाजों और खिड़कियों से झांकने लगे। सवाल सबके जहन में एक ही था, ये कौन लोग हैं, ये इतना सामान क्यों लाए हैं। कुछ ही देर में खबर फैली, ये मोहल्ले के नए किराएदार हैं, अब यहीं रहेंगे, यहीं बसेंगे। लेकिन नाजरीन, किसी को क्या खबर थी कि इन नए आने वालों के साथ इस मोहल्ले की जिंदगी बदलने वाली है। ये शाम इस मोहल्ले की कहानी का सबसे खौफनाक बाब लिखने जा रही थी। शाम के 6 बजे थे। गलियों में हल्की हल्की रोशनी, बच्चे खेल रहे थे और मोहल्ले की रौनक अपनी जगह पर थी। इस वक्त वही अजनबी मर्द, नया किराएदार, आहिस्ता कदमों से मोहल्ले की मशहूर दुकान पर पहुंचा। वो दुकान जहां अक्सर तो भाई अपने वालिद का हाथ बटाते थे। मर्द ने चंद आम सी चीजें खरीदी, लेकिन नाजरीन, असल कहानी खरीदे हुए सामान में नहीं थी, बल्कि इसकी आंखों में थी। वो दोनों भाइयों को घूर कर देख रहा था, ऐसा घूरना जैसे इनके वजूद को चीर रहा हो। ऐसी नजरें जो किसी आम खरीदार की नहीं हो सकती। भाइयों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। दिल ही दिल में सोचा, ये आदमी हमें इस तरह क्यों देख रहा है। मगर वो मर्द खामोश रहा, सामान उठाया और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दुकान से बाहर निकल गया। लेकिन उस मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जैसे अंधेरा इनकी जिंदगी में कदम रख चुका हो, जैसे आने वाले दिन खून, दर्द और सदमे से भरे हों। अगला दिन शाम के वही 6 बजे मोहल्ले की गलियों में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां थी, मगर दुकान पर एक नया खेल शुरू होने वाला था। वही अजनबी मर्द फिर नमूदार हुआ, लेकिन इस बार इसके हाथ में एक बोतल थी। बोतल को बड़े राजदराना अंदाज में काउंटर पर रखते हुए बोला, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, ये पी लो, सुकून मिलेगा, थकन उतर जाएगी। दोनों भाइयों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। बड़े भाई ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप ये वापस ले जाएं। लेकिन छोटा भाई तजस्सुस में आ गया। इसने आहिस्ता आवाज में पूछा, ये है क्या। मर्द की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। वो मुस्कुरा कर बोला, ये वो चीज है जो तुम्हें वो सुकून देगी जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। छोटे भाई के दिल में एक ख्वाहिश जागी। एक लम्हे को उसने बोतल की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन बड़े भाई ने सख्त लहजे में कहा, हमने कहा ना, हमें इस सब की जरूरत नहीं, अभी जाइए यहाँ से। मर्द मुस्कुराता हुआ मुड़ा, आहिस्ता कदमों से दुकान से बाहर निकल गया।
लेकिन नाजरीन, इसकी मुस्कुराहट कह रही थी कि वो अपनी जीत देख चुका है। इसे अंदाजा हो गया था कि छोटा लड़का उसके जाल में फंसने वाला है। यह सिर्फ एक आगाज था, असल खेल अभी बाकी था। अगला दिन शाम के 5 बजे मोहल्ले के खेल के मैदान में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। छोटा भाई क्रिकेट खेल रहा था, हंसता खेलता, बेखबर कि उसके पीछे एक अंधेरा साया मंडला रहा है। वही अजनबी मर्द आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। इसने मौके का फायदा उठाया, बातों में फंसा लिया और बड़े दोस्ताना लहजे में बोला, आओ मेरे घर चलते हैं, तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ। लड़का तजस्सुस और नादानी के हाथों उसके साथ चला गया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। मर्द ने फिर वही बोतल निकाली, इस बार जबरदस्ती नहीं बल्कि मीठी बातों से उसे थमा दी। ये पियोगे तो तुम सब कुछ भूल जाओगे, खुशी मिलेगी, ताकत मिलेगी। छोटा भाई हिचकिचाया मगर बिलाखिर उस लम्हे नादानी के हाथों हार गया। एक घूंट, फिर दूसरा घूंट, और वो इसके नशे के जाल में फंस गया। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ गई। लड़खड़ाते कदमों से जब वो घर पहुंचा तो वालिदैन और भाई इसे देखकर हक्का बक्का रह गए। फौरन अस्पताल ले जाया गया। घंटों की जिद्दोजहद के बाद लड़के की जान तो बच गई, मगर जब वो होश में आया तो बड़ा भाई गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना ये सब ना करना, ये लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन नाजरीन, असल दर्दनाक लम्हा ये था कि छोटा भाई किसी और ही दुनिया में खो चुका था। इस पर बड़े भाई की बातों का कोई असर ना हुआ। इसका जहन, इसका दिल सब उस जहर के पीछे लग चुके थे। नशे की वो पहली खुराक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जहर बन गई। अगली ही रात वही छोटा लड़का जो एक दिन पहले अस्पताल के बेड पर था, अब नशे के सरूर में अंधा हो चुका था। मौका मिलते ही वो छुपते छुपाते उस दरवाजे तक जा पहुंचा, वही दरवाजा जो उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला था। अजनबी मर्द ने दरवाजा खोला, मुस्कुराया और बगैर कुछ कहे बोतल इसके हाथ में थमा दी। पूरी रात वो नशे की आग में जलता रहा। जब सुबह सवेरे लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा तो बड़ा भाई इस बार बर्दाश्त ना कर सका। इसने गुस्से में छोटे भाई को मारा, झिंझोड़ा, रोते हुए समझाया, ये सब छोड़ दे तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन नाजरीन, छोटे भाई के कानों पर जूं तक न रिंगी। नशा उसके जहन पर गालिब आ चुका था। इधर वो अजनबी मर्द अपनी खिड़की से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक शैतानी मंसूबा उभर आया। अब इसे साफ समझ आ गया था कि जब तक ये बड़ा भाई मौजूद है, मेरा नशा बेचने का खेल आसान नहीं होगा। अगर छोटा लड़का मेरा गुलाम है तो बड़ा भाई मेरी राह की सबसे बड़ी रुकावट है। यानी अगला वार सीधा बड़े भाई पर होना था। दिन गुजरते गए। एक तरफ छोटे भाई की रगों में जहर सरायत करता जा रहा था और दूसरी तरफ बड़े भाई का गुस्सा और बेबसी बढ़ती जा रही थी। एक दिन बड़े भाई ने हिम्मत की। वो इस अजनबी मर्द को पुलिस के हवाले कर देता है। चंद दिन वो जेल की सलाखों के पीछे रहता है, लेकिन जब बाहर आता है तो इसकी आंखों में सिर्फ एक आग भड़क रही थी, इंतकाम की आग। अब उसने खेल और खतरनाक बना दिया। छोटे भाई को नशे की लत इतनी ज्यादा लगा दी कि वो उसका गुलाम बन गया, इसके इशारे पर चलने वाला एक कठपुतली। फिर वो भयानक दिन आया। छोटे भाई की तलब बढ़ चुकी थी, वो तड़प रहा था। तब वो शैतान नुमा आदमी मुस्कुरा कर बोला, नशा चाहिए ना? ये लो पिस्तौल, अपने भाई को खत्म कर दो, फिर जितना चाहो नशा करना, कभी पैसे भी नहीं मांगूंगा। छोटा भाई नशे में धुत, आंखों में होश की बजाय धुंधलापन। इसे ना समझ थी कि वो क्या करने जा रहा है। इसने कांपते हाथों से पिस्तौल पकड़ लिया। रात ढल रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने ही घर पहुंचा। दरवाजा बजाया। अंदर से बड़े भाई ने आकर दरवाजा खोला और अगले ही लम्हे अंधाधुंध गोली चल गई। गोली सीधी बड़े भाई के सीने में लगी। वो लम्हे भर के लिए अपनी जगह जमा, फिर जमीन पर गिर पड़ा। खून बहता रहा, सांसें रुकती गईं और बड़े भाई ने मौके पर ही जान की बाजी हार दी। पूरा मोहल्ला लरज उठा। माँ बाप की चीखें आसमान को हिला गईं। और नाजरीन, यह सब कुछ उस नशे की वजह से हुआ जिसने एक भाई को अपने ही खून का दुश्मन बना दिया। नाजरीन, एक हंसता मुस्कुराता खानदान बर्बाद हो गया।
माँ बाप की उम्मीद, बाप का सहारा, एक भाई की मोहब्बत, सब नशे के जहर और शैतानी सिफ्त इंसान की चाल का शिकार हो गए। जरा सोचिए, वो भाई जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, वही भाई एक दिन नशे के अंधेपन में अपने ही भाई का कातिल बन गया। ये कहानी हमें झंझोड़ती है, ये बताती है कि नशा सिर्फ इंसान की रगों में नहीं उतरता, ये पूरे खानदान को जला देता है, खुशियों को उजाड़ देता है और आखिरकार कब्रिस्तान की तारीकी में धकेल देता है। नाजरीन, अगर आपके आसपास कोई ऐसी लत में जा रहा है, अगर आपके बहन भाई या दोस्त किसी गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, तो खामोश मत रहिए, इन्हें बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक लम्हे की गफलत हमेशा के अंधेरे में बदल सकती है। नशे के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने बच्चों पर नजर रखें और कभी ऐसे दरिंदों को अपने माशरे में जगह न दें जो हंसते बसते घरों को उजाड़ देते हैं। एक भाई कब्र की तारीकी में हमेशा के लिए सो गया, दूसरा भाई सलाखों के पीछे पहुंच गया और वो जहर बेचने वाला शख्स आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचकर जेल में सड़ने लगा। लेकिन नाजरीन, सवाल यह है, क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या एक खुशहाल, हंसता मुस्कुराता खानदान यूं बर्बाद होना चाहिए था? जवाब है हरगिज नहीं। मगर हकीकत यह है कि ऐसे वाकयात हमारे माशरे में होते हैं और इनके बाद मोहल्ले की फिजाओं पर एक खौफ छा जाता है। महीनों तक गलियां सोगवार रहती हैं, हर शख्स परेशानी में डूबा रहता है। बाप एक जिंदा लाश बन जाता है, इसकी आंखों में बेटे के लिए एक ख्वाब तो रहते हैं, मगर वो ख्वाब अब सिर्फ कब्र और जेल की दीवारों में कैद हो जाते हैं। लोग आकर अफसोस करते हैं, मगर कोई इस दर्द को खत्म नहीं कर सकता। ये कहानी एक पैगाम है, नशा सिर्फ जिस्म को नहीं जलाता, ये पूरे खानदान को राख कर देता है। आइए हम सब मिलकर अहद करते हैं कि अपने घरों, अपने बच्चों और अपने माशरे को इस जहर से बचाएंगे, क्योंकि एक लम्हे की गफलत पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकती है। नाजरीन, आज हम सबको एक अहद करना होगा, यह अहद कि हम इस जहर को बेचने वालों के खिलाफ हर मुमकिन जंग लड़ेंगे, ताकि किसी और का हंसता मुस्कुराता घर यूं बर्बाद ना हो। हमें अपने माशरे को साफ करना होगा, अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी और इन दरिंदों को पहचान कर रोकना होगा जो खुशियों को उजाड़ कर सदमे बांटते हैं। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और सच्ची और दर्दनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।